y2। ओके, अब इन दोनों का अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से हम x पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो x का वैल्यू आया जो कि कितना आया x1। इस पॉइंट पे हम x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, वो वैल्यू होगा x2। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमको x2 माइनस x1। गुड। अब y का वैल्यू और यहाँ हमको डिस्टेंस किसका निकालना है? AB का। यही डिस्टेंस तो हमको निकालना है। गुड। अगर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ का y का कोऑर्डिनेट था कितना? y1। यहाँ का y का कोऑर्डिनेट है y2। इट मींस ये डिस्टेंस हमारा हो गया y2 माइनस y1। और आपको पता है कि दो एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करता है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस कि हमारा ये AB किसका बिहेव करेगा? हाइपोटेनस का। तो हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू इस पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम डाल देते हैं AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अब देखो AC के लिए AC का डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BC के लिए आप लिख सकते हो BC के लिए आप लिख सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे AC के लिए AC का डिस्टेंस जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो इनका भी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। इनका डिस्टेंस हो गया हमारा y2 माइनस y1। पाइथागोरस का रूल को फॉलो किए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा बन जाएगा इसमें AB स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिनको हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू रूट अंडर x2 का कोऑर्डिनेट माइनस x1 का कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहिएगा कि यहाँ कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों होगा। एक चीज बता दें, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ पर सीधा प्लस का वैल्यू लेके चलेंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक कोई आदमी अगर x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर करेगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव, हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, रियल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा अगर स्क्वायर करोगे तो। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो हम डिस्टेंस फार्मूला को समराइज कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि अगर दो पॉइंट होगा, कोई दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का एबिस का और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया, तो आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। लेट एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। अब इनका डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो AB बराबर इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 का काम करता है ये, y2 का काम करेगा ये, x1 का काम करेगा ये, y1 का काम करेगा ये। तो आप कैसे निकालोगे? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इनके बीच का ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू हो जाएगा √2। मतलब अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहें तो 1.414 यूनिट होगा। आई होप कि आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आती होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं समझता हूं कि आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। तो
जितने भी लोग हैं थोड़ा सा कमेंट कीजिए